नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे IIT JEE सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल टेस्ट जिसका नाम है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट का मैकेनिज्म कैसे होता है, कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले आप स्क्रीन पे एक रिएक्शन देखो कि मिथाइल कीटोन के साथ R लगा है। ये जो R है, R कैन बी H, R कैन बी मिथाइल, R कैन बी फिनाइल, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन जब हम I2 और OH माइनस से करते हैं तो बनता है ट्राई आयोडोमीथेन, येलो पीपीटी बनता है, उसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म। और येलो पीपीटी बनने का मतलब है बोलेंगे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। देखो कीटोन है, हमारे पास I2 है, हमारे पास OH माइनस है। कीटोन और I2 रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं, तो फिर रिएक्शन करेगा कौन, तो रिएक्शन करेगा OH माइनस और अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कीटोन विच आर एसिडिक। तो स्क्रीन पे देखो आप कि कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन OH माइनस ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और क्या बनाया उसने बनाया कार्बोनाइन। और कार्बोनाइन के सराउंडिंग में I2 के मॉलिक्यूल होंगे, तो वो फिर I2 से रिएक्ट किया और वहाँ अल्फा पे एक आयोडीन आ गया। ये जो कार्बोनाइन जो बना था पहला स्टेप वो RDS है और सेकेंड स्टेप में एक आयोडीन लग गया। यानी अब तक हमने क्या किया, एक अल्फा H हटा के एक आयोडीन लगा लिया। अब अल्फा हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा एसिडिक है बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ आयोडीन। अब बेस क्या करेगा, फिर से अल्फा H लेगा, फिर से I2 से रिएक्शन करेगा। अब अल्फा पे आगे 2 आयोडीन और अब अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक हो गया बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ 2 आयोडीन। अब उसके बाद के स्टेप में क्या होगा, बाद के स्टेप में बेस फिर से अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, फिर से I2 पे रिएक्शन, अब बन गया CI3। अगर कोई भी इंटरमीडिएट जो है अगर वो प्रेसिपिटेशन शो करता है तो फिर वो इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस C डबल बॉन्ड O पे OH माइनस का अटैक और SNA होके CI3 माइनस निकल गया। इस CI3 माइनस ने एसिड का H एक्सट्रैक्ट किया और CHI3 बन गया, ट्राइआयोडोमीथेन बन गया। तो हम बोलेंगे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। यानी ट्राइआयोडोमीथेन बनने का मतलब येलो पीपीटी बना, इसका मतलब पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया। इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो केमिकल टेस्ट है अल्कोहल का भी, यानी अल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि I2 और NaOH की रिएक्शन करके NaOI बनता है। ये NaOI जो बना है इट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे हम पहले स्क्रीन पे देखें कि 2 डिग्री अल्कोहल NaOI से रिएक्ट किया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, वो बना कीटोन और ये जो कीटोन बना ये मिथाइल कीटोन है, तो इसने पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाया। सेकेंड रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट किया, एसिटल्डिहाइड बना और एसिटल्डिहाइड भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाता है। थर्ड रिएक्शन जो है वो है हमारे 3 डिग्री अल्कोहल की। अब 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हम कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल गिव नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब है वहां पे CHI3 यानी ट्राई आयोडोमीथेन नहीं बना। तो अब तक तो हमने रिएक्शन के मैकेनिज्म वगैरह देखे, अब हम लैब में जाके देखेंगे कि एक्चुअल में आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं, एक्चुअल में लैब में आयोडोफॉर्म दिखता कैसे है। तो अब चलो हम आगे लैब में चलते हैं। चलो अब हम लोग आ गए हैं हाईटेक वर्चुअल लैब के अंदर और इस लैब के अंदर हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये I2 लिया और ये बेस OH माइनस का सॉल्यूशन लिया, इन दोनों को हमने मिक्स किया तो ये बन गया हमारा NaOI यानी सोडियम हाइपोआयोडाइड, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमें 6 कंपाउंड को टेस्ट करना है, इसलिए मैं इसको टेस्ट ट्यूब में बना के रख दूंगा, फिर एक एक करके हम उन सबका आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे। तो सबसे पहले ये लिया मैंने एसीटोन और ये हमारे पास है सोडियम हाइपोआयोडाइड का सॉल्यूशन, इन दोनों को मिक्स किया। अब आप देख रहे हो कि कई बार डायरेक्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखता नहीं है, तो थोड़ा हमको शेक करना पड़ेगा। थोड़ा अगर हम शेक करेंगे ऐसे तो यहाँ पे येलो पीपीटी आ रहा है, यानी ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा रहा है। अब हम सेकंड टेस्ट करते हैं। ये है हमारे पास 2 ब्यूटेनॉन और ये NaOI का सॉल्यूशन मिक्स किया हमने, थोड़ा शेक किया, येलो पीपीटी दिख रहा है यानी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। 2 ब्यूटेनॉन ने पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया। थर्ड कंपाउंड लेते हैं, ये है 3 पेंटेनॉन NaOI मिक्स किया हमने, शेक किया
येलो पीपीटी नहीं आ रहा है। थोड़ा और चेक किया, अब भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 3 पेंटानॉन गिव नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो अब तक तो हमने 3 कीटोन का टेस्ट किया, अब हम लोग करेंगे 3 अल्कोहल का टेस्ट। तो सबसे पहला अल्कोहल लेते हैं हम इथेनॉल। इसमें हमने सोडियम हाइपोआयोडाइड का सॉल्यूशन लेके मिक्स किया, शेक किया, येलो पीपीटी आ रहा है यानी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब हम नेक्स्ट अल्कोहल लेते हैं, ये है हमारा प्रोपेन 2 ऑल एंड NaOI की रिएक्शन। दोनों को लिया और मिक्स किया तो प्रोपेन 2 ऑल ऑक्सीडाइज होकर एसीटोन बन गया और एसीटोन ने क्या किया, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो थोड़ा चेक करेंगे, ये देखो येलो पीपीटी बनने लग गया, इसका मतलब पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आ गया। अब हम लोग लास्ट अल्कोहल लेते हैं, हमारा 6th केमिकल टेस्ट, वो है प्रोपेन 1 ऑल और सोडियम हाइपोआयोडाइड। प्रोपेन 1 ऑल और सोडियम हाइपोआयोडाइड को मिक्स किया और हमने जब शेक किया तो हम देख रहे हैं कि येलो पीपीटी नहीं आ रहा है, यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि प्रोपेन 1 ऑल ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, प्रोपेनल, और प्रोपेनल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखाता है। तो इस तरीके से हमने लैब में देखा कि कैसे आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन से कंपाउंड शो करते हैं, कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करते हैं। तो मैंने आपको बेसिक समझाया आयोडोफॉर्म टेस्ट का कि अल्कोहल और कीटोन में कैसे आयोडोफॉर्म टेस्ट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक ज़रूर करना। इसके एडवांस लेवल के हम वीडियो भी आगे आपको और बना के दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।